हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। आज वीडियो की स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये कहूँगा कि आप वीडियो को कृपया पूरा देखें, क्योंकि मैंने आपकी स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। देखिए, जब भी एक वृत्त बना होता है और अर्धवृत्त में कोई कोण बना हो इस प्रकार, तो इस कोण का मान यहाँ पे पूछा गया है आपसे, ये हमेशा ही 90 अंश होता है। आपको याद रखना है, यानी यहाँ हमारा आंसर है 90 अंश। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो प्रश्न है इसमें आपसे ये जो नंबर दिया गया है इसका मान पूछा गया है। कैसे निकालते हैं, log 13 यहाँ लिखेंगे और ये आपका 169 को लिखेंगे 13 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये दो जो होता है घात वाला, ये आगे आ जाता है तो ये आपका हो जाएगा 2 log बेस में आपका 13 और यहाँ भी 13। और इस टाइप का नंबर जब बेस में और यहाँ पर दोनों जगह सिमिलर नंबर होता है तो इसमें मान होता है 1। तो 2 × 1, ये आपका आंसर आ गया 2। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे इस प्रकार आपका आंसर आएगा 2। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। तो इसे देने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, घन में कोरों की संख्या कितनी होती है ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक हम घन बना लेते हैं, ये इस प्रकार घन होता है एक, और कोर का मतलब होता है एक साइड। तो घन में कितनी साइड होती हैं आपको पता है, 1 2 3 4 5 6। तो घन में कुल मिला के कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। आपका यहाँ पे आंसर होगा 6 कोर है, यानी 6 साइड्स। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है, x² - 4 बटे में x+2 का होल वर्ग। इसका न्यूनतम रूप निकालना है, सरलतम रूप निकालना है। तो इस सवाल को ऐसे करेंगे हम। देखिए दोस्तों, x² लिखेंगे इसको, और ये 4 जो है इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और नीचे आपका लिखा हुआ है x+2 का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार अलग अलग लिख लीजिए इस प्रकार से। अब आप देखेंगे ऊपर वाले नंबर में एक फार्मूला बन रहा है a² - b², जो आपका होता है a+b, यानी एक ब्रैकेट में ये प्लस में आएंगे और दूसरे ब्रैकेट में आपके माइनस में आएंगे। तो देखिए दोस्तों, नीचे बटे में आपका वही आ गया x+2, और आपका x+2 2 बार हमने लिखा हुआ है क्योंकि ये स्क्वायर में था। इसके बाद देखिए, एक नंबर ये यहाँ कट गया है, आपका बचा कितना है, x-2 बटे में x+2। यही आपका इसका सरलतम रूप है, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये मैंने सारे क्वेश्चंस DLED में पहले आए हुए क्वेश्चन है 3rd सेमेस्टर के, वही उठा के रखे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, x⁻⁻6 डिवाइड कर रहा है x⁻⁻7 उसको। तो देखिए, ऐसे करेंगे इस सवाल को, x⁻⁻6 और ये आपका डिवाइड है, इसको लगाएंगे गुणा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, गुणा में पलट जाता है नंबर, x की घात आपकी हो गई, यहाँ सही से गुणा लगा लेते हैं, तो आपकी x की घात हो गई -7 1 में। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा कि अगर घात माइनस में हो, जैसे कि ये है, तो अगर हम नंबर को पलट दें, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर दें, तो घात प्लस में हो जाती है, यानी आपकी हो जाएगी x की घात -6 गुणा x की घात +7 हो जाएगी। अब आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है कि अगर बेस इक्वल हैं और उनमें बीच में गुणा हो रहा है, तो यानी आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हमने सुना है और पढ़ा भी है, तो ये आपकी घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ जुड़ के कितना बचेगा, प्लस के 7 ज़्यादा है, यानी x की घात 1 बचेगी, जो कि हम यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ बचा है केवल x, हमारा आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ भी बेस हमारे इक्वल हैं, देखिए तीनों, और आपका बीच में यहाँ पे गुणा चिन्ह लगा हुआ है। तो ये पहले स्टेप के बाद हम डायरेक्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा, जुड़ के घात है 2 + 10, और यहाँ फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, और ये आपका है 3/4। अब देखिए दोस्तों, भाग में घात घटती हैं, ये आपको याद रखना है, भाग में घात हमेशा घटती हैं। तो ये आपकी 3/4 की घात हो जाएगी 2 + 10 - 8, भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा 3/4 की घात कितनी बची हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पे जोड़ेंगे, 10 2 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे पूछा गया है, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 हो तो दूसरा पद होगा। देखिए दोस्तों, समानुपात में एक फार्मूला होता है। अगर आपके 4 नंबर इस टाइप से समानुपात में लिखे हुए हैं,
कहीं भी, तो उनके मध्य एक कनेक्शन ये होता है कि उनके मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। यानी आपका a गुणा डी बराबर होगा b गुणा सी के। ये अब देखिए मध्य पदों का गुणनफल आपको दिया गया है 36, तो यहाँ रखेंगे हम 36, ठीक है। और बाह्य पदों में से एक पद आपको दिया गया है 3, तो मान लिया हमने a हमें निकालना है और d दिया गया है 3, तो यहाँ से आप देखिए सिंपल a निकल के आ रहा है। ये a 3 जो है यहाँ पे a के साथ गुणा में है, इधर जाएगा बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे तो भाग में आ जाएगा, 36 की तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा और 36 को डिवाइड कर देगा, तो a बराबर आपका निकल के आएगा 12, 12 या 36। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा यहाँ पे कह रहा है कि ये जो संख्या दी गई है हमें, ये इसका मान होगा 2/(x-1) प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले नंबर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3/(x-1) ये भी हो गया। आपके हर समान हो गए, इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आएगा? देखिए माइनस का 3 ज़्यादा है तो संख्या के साथ माइनस आ जाएगा और ऊपर बचेगा 1/(x-1). या तो आप आंसर को इसी प्रकार छोड़ सकते हैं या फिर इस माइनस को नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/(1 - x), ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। देखिए आपको पता होगा समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य, आपके समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों यानी कुल जो पद हैं उनका योग, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने पद हैं वो संख्या यहाँ लिखनी होती है, तो पदों का योग हम निकालेंगे तो ये आपके 3 पद दिए गए हैं, 2, 3 और x, ठीक है। और यहाँ पर आपको पदों की संख्या दी गई है 3, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 ही तो पद हैं हमारे पास, और यहाँ आपको समांतर माध्य 3 दिया गया है, तो ये आपका हो गया 3, 2, 5 x बटे 3। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x + 5 बराबर 3 त्रिका 9, और यहाँ से आपका x बराबर निकल के आएगा 4, क्योंकि 5 उधर जाके 9 में से माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है x² + x + 1/4 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमको। तो देखिए दोस्तों इसके गुणनखंड ऐसे करेंगे हम, x² को इसको लिखेंगे हम x, तो देखिए दोस्तों इसके गुणनखंड हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 2 × x अपॉन 1/2। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इससे ये नंबर हमारा केवल x बच रहा है। ये हमने इतना अपनी तरफ से किया है, केवल क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो लास्ट पद बचा हुआ है 1/4, उसको लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए फॉर्मूला बन रहा है a² + 2ab + b², ये फार्मूला यहाँ पे पूरा बन रहा है ना दोस्तों। तो इसी फार्मूले से यहाँ आपका निकल के आ जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर होता है, तो a हमारा है x और b है हमारा 1/2, यानी ये आपका आंसर हो गया 1x + 1/2 का होल स्क्वायर। ये इसके गुणनखंड हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं, तो आप पहले घनाभ बनाएंगे फिर हम बात करेंगे शीर्ष की। देखिए दोस्तों ये हमारा होता है घनाभ, ठीक है दोस्तों। अब इसमें शीर्ष आपको बताने हैं, शीर्ष मतलब होता है एज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको एज बताने हैं, कितने कॉर्नर हैं, कितने एज होते हैं, तो एक ये वाला, यहाँ में देखिए कलर चेंज करके थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। यहाँ पे हमारे घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आया होगा, और आपको वीडियो भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। देखिए जब भी ऐसे वृत्त बना हो, ठीक है, तो वृत्त में ये एक जीवा होती है, चाप और जीवा इनको हम बोलते हैं चाप। ये जो एक है ना, ये चाप हो गया आपका, इतना एक ये चाप हो गया आपका, और एक यहाँ से ये चाप हो गया, और ये आपकी हो गई वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा और उसके चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे ये वाला क्षेत्र है, तो ये आपका क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। इस क्षेत्र को हम कहते हैं वृत्तखंड, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 16:8 समानुपात 8:x, तो x का मान होगा। देखिए दोस्तों इसको हम करेंगे इस प्रकार से, 16:8
और समानुपात 8:x। यहाँ भी वही फार्मूला लगा दीजिए जो पीछे लगाया था। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के, यानी x गुणा 16 आपका बराबर होगा 8 गुणा 8 के। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो नंबर है 8 यहाँ से इस 16 को काटेगा 2 बार में, और ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में। x बराबर आपका निकल के आया 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी पसंद आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 5 की घात 6 बराबर 15,625 का लघुगणकीय रूप है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए आप एक फार्मूला नोट कर लीजिए। एक छोटा सा फार्मूला है e⁻x बराबर, अगर आपका a है, ठीक है, तो आपका ये होता है log e(a) बराबर x। इसी से ये सवाल निकलेगा। देखिए यहाँ पे हम जो जिस नंबर पे घात लगी होती है उस नंबर को हम यहाँ पे बेस में लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा log 5, ठीक है। और जो संख्या बराबर में होती है उसको उसके बाद यहाँ लिखा जाता है 15,625, और जो घातांक होती हैं वो आपकी आती हैं बराबर में, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है ₹2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर आपका होता है PRT। ये फार्मूला होता है, इसमें मैं सारे टर्म्स आपको बता दूंगा, अपॉन 100। P आपका होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो मूलधन हमारा दिया गया है 2000, यहाँ पे लिखेंगे 2000, गुणा आपका हो रहा है R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, तो आपको दी गई है 5%, यहाँ लिखेंगे 5, और T फॉर टाइम आपका 2 वर्ष, अपॉन में आपका 100 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से ये 2 जीरो कट गई, आपका बचा है केवल 20 गुणा 5 गुणा 2, तो आपका 5 दूनी 10 और 20 होता है 200। 10 में 20 का गुणा करेंगे तो 200 ही तो होगा दोस्तों। तो आपका साधारण ब्याज निकल के आया 200 रुपये। ठीक है, यहाँ आप रुपये लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण AOB 80 अंश है, जो कि आपको इस वाले वृत्त में दिखाया जा रहा है। तो हमें LDB, तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे ADB आपसे पूछा गया है। ADB ये वाला कोण पूछा गया है, ये देखिए छपा भी है, ये वाला कोण आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको बेसिक याद रखनी है कि एक जो वृत्त होता है वो 360 अंश का होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम पूरे कोण की बात करें तो ये 360 होता है, जिसमें से हमारा 80 निकल गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा ऊपर वाला कोण ये वाला कितना बचा हुआ है, ये कोण केवल इतना, ये कोण हमारा बचा हुआ है 280। ठीक है, क्योंकि 360 में से अगर हम 80 निकाल देंगे तो 280 ही बचेगा। इतना निकालने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जीवा खींचेंगे A से B तक। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि जब भी ऐसे आप देखते हैं ना कि एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है वो दुगना होता है इस परिधि पे बनाए गए कोण के। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जीवा 2 कोण बना रही है, एक ये केंद्र पर बना रही है और यहाँ पर परिधि पर बना रही है। तो देखिए दोस्तों, आपका ये कोण जो आपसे पूछा गया है वो इस 280 का आधा होगा इसी वाली थ्योरम से। तो आपका आंसर आ जाएगा 140 अंश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि 8, x व 18 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको पहले आप समानुपात में लिखेंगे। आपसे कहा गया है कि ये नंबर समानुपात में है, तो आप पहले इनको समानुपात में लिख लीजिए। उसके बाद वही फार्मूला लगा दीजिए, आंतरिक पदों का योगफल यानी x² बराबर बाह्य पदों का योगफल यानी 8 गुणा 18, और 18 अट्ठे आपका होता है 144। जब हम दोनों पक्षों का यानी इसका और इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 12। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से वही पूछा गया है कि ये लघुगणक रूप में कैसे लिखेंगे। तो आपको मैं बता चुका हूँ, इसको ये लिखा जाएगा, जो जिस नंबर पे घात लगी होती है उसको यहाँ, और बराबर में जो होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और जो घात होती है वो बराबर में लिखी जाती है। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कितने समय में 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे वर्षें पूछी गई हैं, तो हम सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT बटे में 100। देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे। SI आपका दिया गया है, साधारण ब्याज आपका दिया गया है 4125 रुपये, और यहाँ पर आपको मूलधन दिया गया है 7500 रुपये, और ब्याज की दर दी गई है 11, और टाइम आपको T निकालना है। यहाँ से देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, आपका बचा कितना है 75 इधर आ जाएगा, और ये 11 भी यहाँ पे आ जाएगा बटे में इसके नीचे। तो हमारा T बराबर कितना निकला
टी बराबर हमारा निकला 4125 और आपका बटे में 75 इंटू 11। अब आप देखिए इसको हम काटेंगे अगर 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 और यहाँ पे 15 पना 75। ठीक है, अब इसको आप देखिए काटेंगे हम फिर से 5 से, तो 5 तिया 15, ये आपका कटेगा 5 एकम 5, 5 इक्का 30 और 5 पंचे 25, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 11 पचे 55। ये आपका कट गया 15 बार में। आपका कुल मिला के यहाँ बचा है 15 बटे ये वाला 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम काट देंगे तो 5 बार में, तो आपका आ गया 5 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में पूछा गया यदि किसी वृत्त में किसी लघु चाप का अंश माप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही पीछे मैंने अभी एक सवाल कराया था, यहाँ पर आपको 70 अंश दिया गया है, इस दीर्घ चाप का माप पूछा गया है, तो आप 360 में से इसको घटा देंगे, 360 में से 70 को घटा देंगे। देखिए 0 आएगा, यहाँ पे 9 7 16 होते हैं और ये 290 आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। 20 प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।